नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो आज बहुत ज़्यादा प्रचलन चला हुआ है। यूट्यूब में आप देखोगे ढेर सारे वीडियो आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी को मिल जाएंगे। आखिर ऐसा क्या बाढ़ आ गया मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कि जो सारे के सारे लोग या तो सीखना चाहते हैं या अपना नंबर, अपना जो मोबाइल है उसमें जो नंबर यूज होते हैं उसको चेक करना चाहते हैं कि क्या ये नंबर हमारे जीवन में हमारे लिए सही है या नहीं है। यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में जो बेल का जो बटन है उसे दबाना ना भूलें। उससे क्या होगा कि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में। मोबाइल न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र से ही निकला हुआ है। अंक शास्त्र ये हमारे बहुत ही प्राचीन पद्धति है। ये हमारे वेदों से निकली हुई है। जिस प्रकार एस्ट्रोलॉजी, रेकी, हीलिंग, तांत्रिक विद्याएं, मंत्र, वास्तु, ये सारे के सारे हमारे वेदों से निकले हुए हैं, उसी प्रकार अंक शास्त्र भी हमारे वेदों से ही निकले हुए, हमारे पुराने वेद से ही निकले हुए हैं। अंक शास्त्र क्या बताता है? ये संख्या को दर्शाता है। ये संख्या के जो नंबर्स होते हैं उसके वाइब्रेशन और उसकी ऊर्जा अर्थात एनर्जी को बताता है। कोई भी व्यक्ति यदि इस धरती पर जन्म लिया है, कुछ लेके आया हो या ना आया हो, एक नंबर लेके वो जरूर आता है। सॉरी दोस्तों, एक नंबर लेके वो जरूर आता है। चाहे वो एक नंबर लाया हो, चाहे दो, चाहे तीन, जो भी एक नंबर लेके ही इंसान इस धरती में पैदा होता है। इसलिए अंकों का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा पड़ता है। उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं, उसकी जो एनर्जी होती है, बहुत ही ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ती है दोस्तों। तो वैसा क्या हो गया कि आज हमारे मोबाइल न्यूमरोलॉजी का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी अर्थात मोबाइल नंबर आज के जीवन में, आज के परिवेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। एक तरह से कहिए कि वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया है। आज से पहले 1990-95 में जब मोबाइल का प्रचलन स्टार्ट हुआ था हमारे भारत देश में, तो बहुत कम लोगों के पास ये मोबाइल नंबर होते थे। इसलिए बहुत लोग को इसकी भी लाभ है या हानि है पता नहीं चलती थी। लेकिन जब से 2014 से जब से जियो लॉन्च हुआ हमारे भारत देश में, तो हर घर में, हर परिवार के पास एक मोबाइल नंबर पहुंच गया है। चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके पास मोबाइल नंबर है। वो वैसे चिपके हैं, ऐसे चिपके हैं कि आज के परिवेश में यदि कोई व्यक्ति चाहे बिजनेस ट्रिप में जाता हो, चाहे फैमिली के फंक्शन में जाता हो, चाहे सिनेमा हॉल जाता हो, चाहे पार्क में घूमने भी जाता हो, अपने साथ मोबाइल जरूर ले जाता है, चाहे किसी और को ले जाए या ना ले जाए। आज के परिवेश में जो मोबाइल नंबर या जो मोबाइल है वो हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं। मैं जितना अपने परिवार को समय नहीं देता, उससे ज्यादा समय वो अपने मोबाइल पर चिपके रहते हैं, देते हैं। यहां तक कि कुछ लोग अपने मोबाइल को अपने सिरहाने में रख के सोते हैं, खाते समय भी मोबाइल साथ रहता है। यहां तक यदि आप नहाने, कुछ लोग नहाने भी जाते हैं, बाथरूम भी जाते हैं, तो अपने साथ मोबाइल लेके ही जाते हैं दोस्तों। किसी कारणवश यदि नहाने गए हैं या पोटी करने गए हैं, यदि मोबाइल उनके यदि बाहर रखा हुआ है, तो नहाते वक्त वो सोचते रहते हैं कि हमारे मोबाइल में किसी का फोन तो नहीं आ रहा, किसी के मैसेज तो नहीं आ रहे हैं। पूजा पाठ करते समय भी पहले के जमाने में लोग चप्पल के बारे में सोचते थे, आज के जमाने में लोग मोबाइल के बारे में सोचते हैं कि किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी का रिंग तो नहीं बज रहा है। तो ये हो गए मोबाइल। इसलिए मोबाइल में क्या, नंबर में क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं 1 से 9, और हर नंबर के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं दोस्तों। सब नंबर की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, सब नंबर की अपनी विशिष्ट ऊर्जा होती है। तो इसलिए वो हमारे जीवन में, हमारे रहन सहन में, हमारे वेल्थ, हमारे फैमिली लाइफ, हमारे हेल्थ में बहुत ज्यादा प्रभाव डालने लगे हैं आज के समय में मोबाइल नंबर। चलिए मैं आप अपना स्क्रीन शेयर करता हूं दोस्तों, और आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि मोबाइल नंबर हमारे जीवन में क्या क्या बताती है। ये मैंने अपने स्क्रीन को ऑन कर लिया दोस्तों। तो देख सकते हैं अंक ज्योतिष एक प्राचीन पद्धति है, मैंने आपको बताया, जो संख्याओं का अर्थ बताती है।
यह बताता है कि आपके मोबाइल नंबर के अंकों में कुछ वाइब्रेशन के साथ साथ कुछ विशिष्ट एनर्जी होती है। हमारे जैसे अंक शास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट आपके फोन नंबर के साथ एक सरल गणना करके आपको बताते हैं कि आपका नंबर आपकी संचार शैली, कैरियर की संभावना और लाइफ पाथ को कैसे प्रभावित कर सकता है। इसके लिए बस एक सरल गणित है और यह समझना कि प्रत्येक नंबर क्या दर्शाती है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक लकी मोबाइल नंबर, एक भाग्यशाली मोबाइल नंबर के लाभ व्यक्तिगत रूप से एक लकी मोबाइल नंबर होना सिर्फ अंधविश्वास ही नहीं है, यह कटु सत्य है। वो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यदि हमारे पास अच्छे मोबाइल नंबर, लकी मोबाइल नंबर हो तो आपको बहुत अच्छे लाभ भी मिल सकते हैं। वहीं उसके उल्टे यदि हमारे मोबाइल नंबर हमारे जीवन से मैच नहीं खाते हैं तो उसके दुष्प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़ने की संभावना आपको मिल सकती है दोस्तों। यहां एक भाग्यशाली, एक लकी मोबाइल नंबर होने के कुछ उल्लेखनीय लाभ मैंने यहां बताया हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला लाभ, बढ़ी हुई किस्मत। एक लकी नंबर सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी और अपॉर्चुनिटी को आकर्षित कर सकता है और जीवन के जो हमारे विभिन्न पहलू, विभिन्न इवेंट्स होते हैं, जैसे एजुकेशंस हो गए, पढ़ाई लिखाई हो गई, मैरिज हो गई, लव हो गए, कैरियर हो गए, इसमें भी आपका बहुत ज्यादा साथ देता है यदि एक अच्छा नंबर आप यूज करते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। तो दूसरा है कि बेहतर संचार। यदि आप एक लकी मोबाइल नंबर यूज करते हैं तो वो बेहतर संचार भी प्रदान करता है। आपके पास कोई महत्वपूर्ण कॉल्स या मैसेज आते हैं या आप किसी को देते हैं तो उसका उत्तर बहुत जल्द मिलेगा, बहुत जल्दी आपको उसका उत्तर मिलेगा, पॉजिटिव उत्तर मिलेगा, एक लकी मोबाइल नंबर यदि हम लोग यूज करते हैं तो। तीसरी, तनाव में कमी। एक सामंजस्यपूर्ण मोबाइल नंबर तनाव को कम करता है और किसी से भी यदि आप बात कर रहे हैं भाया मोबाइल तो एक शांति की भावना को वो बढ़ाने में कोशिश करता है। और चौथा, आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा आपको, क्या है कि वो जो लकी नंबर, मोबाइल नंबर है वो आपको सपोर्ट कर रहा, आपके डेट ऑफ बर्थ को सपोर्ट कर रहा, वो आपके नाम को सपोर्ट कर रहा, तो आत्मविश्वास भी आप में बढ़ाएगा और सफलता मिलने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। यहां मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। आप देख सकते हो मोबाइल न्यूमरोलॉजी की कोर्स है जो 5 दिनों के लिए है, बहुत ही सस्ते कॉस्ट में, पर्व के फेस्टिवल के मौसम में मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं सिर्फ 999 रुपये में। ये 5 दिन के कोर्स रहेंगे जिसमें आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी बेसिक से एडवांस सीख सकते हैं। यदि किन्हीं को भी सीखना है तो हमारा जो यहाँ नंबर दिया हुआ है दोस्तों, आप इस पर भी कंसल्ट कर सकते हैं या ईमेल पर भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। क्या क्या टॉपिक रहेगी मैंने यहाँ लिखा हुआ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोबाइल नंबर क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा है, हम बताएंगे 1 से 9 नंबर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, 1 से 9 नंबर के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। तीसरी बात है हम लोग करेंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी 2 तरह से होती है, एक पेयरिंग कॉन्सेप्ट होती है, एक होती है प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चौथा हो गया रिपीटेटेड नंबर, कि आप जो भी मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं तो कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो बहुत बार रिपीट कर रहा है आपके मोबाइल में, तो उसका क्या क्या अच्छाई क्या क्या बुराई होती है वो बताएंगे। पांचवा हो गया पेयरिंग ऑफ नंबर्स या पेयरिंग कॉम्बिनेशन, टोटल 81 पेयरिंग्स होते हैं हमारे, उसके बारे में बताएंगे कौन सी पेयरिंग हमारे मोबाइल नंबर में होनी चाहिए, कौन सी पेयरिंग हमें अवॉइड करनी चाहिए। छठा हो गया फोर्थ प्लेसमेंट, बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। आज के जमाने में अधिकांशतः लोग पेयरिंग कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, लेकिन मैं फोर्थ प्लेसमेंट पर काम करता हूं, इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मुझे मिले हैं दोस्तों। पांचवा हो गया कि आपको अपने मोबाइल में कौन से स्क्रीन सेवर रखनी चाहिए। छठा हो गया आपका मोबाइल फोन किस कलर का होना चाहिए या मोबाइल का जो कवर होता है किस कलर का होना चाहिए। और साथ में लास्ट में एक स्पेशल ऑफर मैं आपको दूंगा कि आपका कोई भी एक नंबर के बारे में हम लोग कंसल्टेंसी करेंगे 1 by 1 दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक को लेकर, मोबाइल न्यूमरोलॉजी।
हम जानते हैं दोस्तों कि आपके पास कोई ना कोई नंबर आपके पास होगा ही होगा। आप लोग एक पेन और कलम रख लें। कलम खासकर ग्रीन कलर का पेन यदि आप यूज करें बहुत अच्छा होता है। ग्रीन क्या कि जो भी 2000 से पहले जिनका भी जन्म हुआ है, आप अपने ग्रिड बनाओगे, चाहे लोसो बनाओ, ग्रिड बनाओगे, देखिएगा 5 नंबर मिसिंग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 5 नंबर को बढ़ाने के लिए हम लोग ग्रीन का जितना यूज कर सके वो हम लोग करते हैं। मान लीजिए कोई नंबर आपको यहां मैं लिख के देता हूं। मान लीजिए कोई नंबर, सबसे पहले हम लोग क्या करना, सबसे पहले अपने नंबर को नोट करना है। मान लीजिए एक नंबर, हैंडराइटिंग थोड़ी गलती होगी दोस्तों, उसको इग्नोर कीजिएगा। 99251 10369। कितना डिजिट हो गया दोस्तों? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 डिजिट हो गया। सबसे पहले आप अपने मोबाइल नंबर लिख लें और इसको जोड़ लें। सारे मोबाइल नंबर के जो भी नंबर आ रहे हैं उसको जोड़िए। 9 + 9 + 2 + 5 + 1। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी दोस्तों, लेकिन पेशेंस के साथ यदि आप देखिएगा, सुनिएगा, आपको आप खुद भी अपने मोबाइल नंबर को चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक ना? आप अपने परिवार के जितने भी मोबाइल नंबर उसको आप चेक कीजिए कि अच्छे हैं कि खराब है। यदि खराब है तो आप उनको एक नया मोबाइल भी बना नंबर आप इजाद कर सकते हैं, यदि आप अच्छे से सीखेंगे तो। इसमें जीरो हम लोग ऐड नहीं करते हैं दोस्तों। क्या जीरो किसी के साथ में जोड़िएगा तो वही सेम नंबर आता है। 1 के साथ जीरो जोड़िएगा तो 1 ही आएगा, 3 के साथ जीरो जोड़िएगा तो 3 ही आएगा, और 9 के साथ जीरो जोड़िएगा तो 9 ही आएगा। सब नंबर को जोड़िए। 9 + 9 18 18 to 20 20 + 5 25 + 1 26 + 1 27 + 3 30 + 6 36 और +9 45। ये टोटल 45 अभी इसके नंबर आए। ये 45 क्या कंपाउंड नंबर है दोस्तों, इसको भी हमको सिंगल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको फिर सिंगल में कन्वर्ट कर लीजिए आप दोस्तों। 4 + 5 कर दीजिए इसको। न्यूमरोलॉजी में हम लोग जो भी कंपाउंड नंबर आता है उसको सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक ना? 4 + 9। ठीक दोस्तों, ये आपका 9 नंबर आया। इस मोबाइल नंबर का टोटल 9 पर आता है। 9 अर्थात क्या हो गया? मंगल। मंगल आ गया। अब इसको मैच करना अपने डेट ऑफ बर्थ। आप अपने डेट ऑफ बर्थ लिखिए और उसका एक लोसो ग्रिड बनाइए, साथ में उसका पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालिए। ये 9 नंबर हमारे डेस्टिनी नंबर की कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए, अर्थात 9 नंबर डेस्टिनी नंबर का या दोस्त ही होना चाहिए, ना तो न्यूट्रल होना चाहिए ना एनिमी होना चाहिए। जो हमारा मोबाइल नंबर टोटल आता है, सिंगल आता है, वो हमारे डेस्टिनी नंबर से कंपेटिबिलिटी होनी ही चाहिए दोस्तों। यदि कंपेबिलिटी नहीं होती है तो हम उस मोबाइल नंबर को चेंज करते हैं, क्योंकि वो हमारे मोबाइल नंबर हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम अपने डेट ऑफ बर्थ को तो चेंज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग इन करते, एक आज का डेट का ये मैं एक डेट ऑफ बर्थ लेता हूं और उसका एक लोसो ग्रिड बनाता हूं और उसमें मैं सीखता हूं। इससे आपको लोसो ग्रिड बनाना भी आ जाएगा, प्लस आपको पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर भी, डेस्टिनी नंबर निकालना आपको आ जाएगा। आज का डेट हो गया 19 अक्टूबर 2024। ठीक दोस्तों, ये आज का डेट हो गया आपको जो वीडियो शूट हो रहा है। पर्सनालिटी नंबर हम लोग डेट ऑफ बर्थ से निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर्सनालिटी नंबर क्या है दोस्तों? 19 आ रहा है, 1 और 9। 19 क्या कंपाउंड नंबर, तो इसको भी हम लोग सिंगल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 1 + 9 कर देंगे इसको। क्या हो गया? 10 हो गया दोस्तों। 10 को भी हम लोग, ये भी आपको कंपाउंड नंबर आ गया, इसको भी हम लोग सिंगल में कन्वर्ट करेंगे।
तो इसका पर्सनालिटी नंबर देखिए 1 आ गया। अब डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे डेट ऑफ बर्थ को जोड़ते हैं, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर टोटल जोड़ते हैं, उससे हमारे डेस्टिनी नंबर निकल जाते हैं। ये लोसो ग्रिड में भी अप्लाई होती है, सेम वैदिक ग्रिड में भी अप्लाई होती है दोस्तों। यदि हम लोग जोड़ते हैं, पहले डेट लिए 1 + 9, उसके बाद मंथ लेते हैं, 10वां महीना है अक्टूबर है तो 1 लेते हैं, 0 को नहीं लेते हैं। ईयर हो गया 2024 तो 2 लिए, फिर 0 को नहीं लेते हैं दोस्तों, फिर 2 लेते हैं, फिर 4 लेते हैं। अब सबको जोड़ दीजिए आप। 1 + 9 10 + 1 11 + 2 13 + 2 15 + 4 19, ये भी 19 आया। ये भी कंपाउंड नंबर, इसको हम लोग सिंगल में कन्वर्ट करेंगे। 1 + 9 जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 1 + 10 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो डेस्टिनी नंबर आ रहा 1 आ रहा, 1 क्या 9 का कंपेटेबल है कि नहीं। तो अवश्य 1 को हम लोग सूर्य बोलते हैं अर्थात राजा बोलते हैं, 9 को हम लोग मंगल बोलते हैं अर्थात सेनापति। राजा सबसे ज्यादा समय अपने सेनापति के साथ ही बिताता, सेनापति भी सबसे ज्यादा समय अपने राजा के साथ ही बताता, अर्थात ये दोनों नंबर कंपेटेबल है, तो इनको नंबर चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ये पहला रूल हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं पेयरिंग कॉन्सेप्ट, हम लोग बाद में समझेंगे। अब एक लोसो ग्रिड भी बनाना मैं आपको सिखा देता हूं दोस्तों, फटाफट जल्दी जल्दी। 3x3 का लोसो ग्रिड बनता है, बॉक्स बनता है, आपको अच्छी तरह मालूम है। ये हम सैंपल बना रहे हैं और फिर इसके बाद एक लोसो ग्रिड बनाएंगे, उसमें उस डेट ऑफ बर्थ को हम लोग फीड करेंगे, ठीक है। उससे आप लोग भी अपने लोसो ग्रिड बनाने में सक्षम हो जाएंगे और सीख जाएंगे, ठीक। सब लोसो ग्रिड में सबसे पहला आता है 4 आता है, यहाँ पर दोस्तों 9 आता है, यहाँ पर दोस्तों 2 आता है, यहाँ पर आपको 3 आता है, यहाँ पर 5 आता है दोस्तों, इस जगह बॉक्स में 7 आता है, यहाँ पर 8 आता है दोस्तों, यहाँ 1 आता है और यहाँ 6 आता है। अब इस व्यक्ति का जिसका जन्म 19 अक्टूबर 2024 का आया, उसका हम लोग एक लोसो ग्रिड बना लेते हैं। इससे आप सीख जाओगे लोसो ग्रिड कैसे बनती है। बस कुछ करना नहीं है, जो नंबर है उसको उस बॉक्स में प्लेस कर देना है दोस्तों, साथ में डेस्टिनी और पर्सनालिटी को भी प्लेस कर देना, तो वो हमारा लोसो ग्रिड बन जाता है। सबसे पहले 1 है, 19 का 1 कहाँ लिखेंगे, देखिए नीचे का बीच वाला प्लेस में लिखेंगे 1 हम लोग, तो यहाँ पे 1 लिखा आएगा आपको। फिर 9 आ रहा है, 19 9 कहाँ आ रहा है, 9 यहाँ आ रहा है, हम लोग उसका लोसो ग्रिड बना रहे हैं। फिर 1 आ रहा है, फिर 1 को यहाँ लिखेंगे हम लोग, फिर 0 को नहीं लेते हैं, फिर 2 आ रहा है दोस्तों, 2 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, फिर 0 आ रहा है उसको नहीं लेते हैं, फिर 2 आ रहा है, फिर 2 को यहाँ लिखेंगे, फिर 4 आ रहा है, 4 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब इसका पर्सनालिटी नंबर 1 आ रहा है तो यहाँ 1 को हम यहाँ लिख देंगे फिर से, और डेस्टिनी भी 1 आ रहा है तो 1 यहाँ लिख देंगे। तो ये इसका लोसो ग्रिड बन गया दोस्तों, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके मोबाइल नंबर में कोई भी पेयरिंग या तो 1 2 आ रही होगी, 3 1 आ रही होगी दोस्तों, या 2 5 आ रही होगी, या 5 2 आ रही होगी। ये पेयरिंग हमारे ऑकल्ट साइंस के लिए बहुत ही अच्छी काम करती है। यदि आपके मोबाइल में ये पेयरिंग आ रही है
तो आप जरूर ऑकल्ट साइंस में होगे या आपको इंटरेस्ट होगा ऑकल्ट साइंस, अर्थात एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होगा, रेकी में इंटरेस्ट होगा, हीलिंग में इंटरेस्ट होगा, न्यूमरोलॉजी में होगा, वास्तु में होगा, किसी न किसी फील्ड में आपको इंटरेस्ट अवश्य होगा, ठीक ना। और ऐसे भी ये पेयरिंग हमारे मोबाइल नंबर में होनी ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेयरिंग कहलाती है दोस्तों। ये कौन कौन सी पेयरिंग हमारे मोबाइल नंबर में नहीं होनी चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। 13 14 18 81 35 53। ये सारी पेयरिंग हमारे मोबाइल में नहीं होनी चाहिए, इसे आप लोग अवॉइड करें, कोशिश करें, अवॉइड अवॉइड अवॉइड। ये पेयरिंग अच्छी नहीं कहलाती है। ये हम लोग आगे जब पेयरिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि क्या हमारे जीवन में क्या परेशानी ये लाती है। यदि आपके घर में कोई बच्चे हैं, यदि आपके घर में कोई बच्चे हैं तो उन्हें 3-1 की पेयरिंग अवश्य दें। ये हमारे एजुकेशन को बहुत अच्छा बताता है। 3-1 की पेयरिंग बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों। यदि आपके मोबाइल नंबर में 48 आ रहा है या 84 आ रहा है तो वैसे व्यक्ति का जो कैरियर होता है उसमें अप डाउन्स बहुत मिलेंगे आपको। 48 या 84 आप लोग खुद अपने मोबाइल नंबर में चेक कर सकते हैं। यदि 54 और 45 आपके मोबाइल नंबर में आ रहा है पेयरिंग, एक साथ पेयरिंग मतलब एक साथ यदि 54 आ रहा है या 45 आ रहा है दोस्तों, तो ये हमारे मैरिज लाइफ को खराब करता है। ये हमारे मैरिज लाइफ को खराब करता है, हमारे हेल्थ को इशू करता है, हेल्थ इशू में भी हमारे परेशानी करता है। यदि 79 आपके मोबाइल नंबर में आ रहा है या 97 आपके मोबाइल नंबर में आ रहा है तो ये भी हमारे कैरियर में अप डाउन मेजर आपको देंगे। इस प्रकार हम लोग चेक करते हैं कि किस प्रकार हमारे जो मोबाइल में जो पेयरिंग आते हैं वो कैसे है, क्या करते हैं। अब कुछ रिपीटेड नंबर के बारे में बात कर लेता हूं कि रिपीटेड नंबर मतलब 3 बार 1 आ रहा है, 4 बार 1 आ रहा, 5 बार 1 आ रहा, 6 बार 1 आ रहा है, 3 बार 8 आ रहे हैं, 4 बार 8 आ रहे हैं, 5 बार 8 आ रहे हैं। आज से 10 साल पहले ये एक ट्रेडिशन बन गया था कि लोग पैसे खर्च करके वो फैंसी नंबर लेते थे कि इसमें लास्ट में 5 5 5 5 हो, 5 6 हो, 5 7 हो, 5 8 हो, 5 0 हो। वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे कैरियर के लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत खराब होते हैं। यदि किसी के मोबाइल नंबर में एक नंबर 3 बार आए, 4 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए या 5 बार आए, वैसे व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा जिद्दी मिलेंगे। एरोगेंट की परेशानी उसमें जबस मिलेगी, आपको समस्या मिलेगी एरोगेंट की। उसी प्रकार यदि आपके किसी मोबाइल नंबर में किसी के भी आपके अपने या फैमिली या फ्रेंड सर्किल किसी मोबाइल नंबर में देखिएगा 2 3 बार आता है, 4 बार आता है, 5 बार आता है, वैसे व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल मिलेंगे, बहुत ज्यादा सेंसिटिव मिलेंगे वैसे व्यक्ति। उसी प्रकार यदि आपके मोबाइल नंबर में 5 नंबर 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, तो देखिएगा वेट का इशू रहेगा, वो ज्यादा वेट रहेंगे उनके, मोटापा रहेगा उनका, वो आलस को बताता है, वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, घर बैठे ही सोफा सेट में बैठे ही सारा काम करना चाहते हैं, वो लोग ज्यादा मोटे आपको दिखेंगे। यदि किसी भी व्यक्ति के मोबाइल नंबर में यदि 9 3 बार आता है, 4 बार आता है, 5 बार आता है, तो वैसे लोग बहुत ज्यादा गुस्सैल होंगे, छोटी छोटी बात पर उनको गुस्सा आ जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार यदि किसी के मोबाइल में या आपके मोबाइल नंबर में 3 नंबर 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है,
तो वैसे व्यक्ति को अपने एजुकेशन में, अपने नॉलेज में बहुत ज्यादा घमंड रहेगा। उसी प्रकार यदि आपके मोबाइल नंबर में, फ्रेंड सर्किल के मोबाइल नंबर में 6 नंबर 3 बार आता है, 4 बार आता है, 5 बार आता है, तो खर्चे को बढ़ाएगा, साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बताता है। यदि 8 नंबर आपके मोबाइल में 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, तो कैरियर में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन, कोई भी आप काम करेंगे सब में जो रिजल्ट आएंगे बहुत डिले आएंगे, स्लोनेस को बताता है वो। इस प्रकार हम लोग अपने नंबर को चेक करते हैं दोस्तों, कि क्या हमारे जीवन में क्या आता है, क्या हमारा मोबाइल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये सारे चीज। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक ना। पेयरिंग ऑफ नंबर्स एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ, कैसे पेयरिंग बनाते वो आप देख लीजिए। मान लीजिए एग्जाम्पल 995533978111, ठीक है। इसका पेयरिंग क्या बनेगा, पहले बनेगा 99 का पेयरिंग बनेगा, फिर 95 का पेयरिंग बनेगा, फिर 35 का पेयरिंग बनेगा, फिर 33 का पेयरिंग बनेगा, फिर 39 का बनेगा, फिर 797 बनेगा, फिर 78 बनेगा, फिर 81 बनेगा, फिर 11 बनेगा। हमारे भारत देश में 10 डिजिट का नंबर होता है तो मैक्सिमम 9 पेयर्स बनते हैं। किसी कंट्री में 5 डिजिट होते हैं, 6 होते हैं, किसी में 11 भी होते हैं, उसके अनुसार उसकी पेयरिंग बनती है दोस्तों। अब ये पेयरिंग हमारे लाइफ को क्या बताती है, कुछ ना कुछ तो इसका अर्थ होता ही होगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नंबर यदि 9718691090 आता है, तो ये जीरो को हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं। क्योंकि जीरो का हमारे अंक शास्त्र में कोई वैल्यू नहीं है। ये जीरो क्या करता है, पिछले वाले नंबर को बढ़ा देता है 10 गुना। मान लीजिए इसके पीछे 1 है तो 1 नंबर की जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको 10 गुना बढ़ा देगा, करता है। इसकी पेयरिंग कैसे निकालेंगे हम लोग, इसकी पेयरिंग हम लोग इस जीरो को पिछले वाले नंबर से कन्वर्ट कर देंगे। मान लीजिए इस जीरो के पहले 1 आ रहा तो इस जीरो की जगह 1 लिखा जाएगा। एक मिनट दोस्तों, इस जीरो के पहले क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है, दिख रहे हैं। तो इस जीरो 1 पर प्लेस हो जाएंगे। उसी प्रकार इस जीरो के पहले 9 आ रहा है तो इसको हम लोग 9 से रिप्लेस कर देंगे। इसका जो मॉडिफाइड नंबर बनेगा 9718691199। अब इसकी पेयरिंग क्या बनेगी, पहली पेयरिंग बनेगी 97 की पेयरिंग बनेगी, दूसरी पेयरिंग बनेगी 71 की बनेगी, तीसरी पेयरिंग बनेगी 18 की बनेगी, चौथी बनेगी 86 की, पांचवी बनेगी 69 की, छठी बनेगी 61 की, सातवीं बनेगी 11 की, आठवीं बनेगी 19 की और नौवीं बनेगी 99 की। आप यहां देख सकते हो सेम पेयरिंग वही बनी हुई है। चलिए अब लोग डिस्कस करते हैं पेयरिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ पेयरिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 और 2 1 वो क्या बताती है दोस्तों। यदि किसी को मनी सेविंग करने की इच्छा होती है या वो मनी सेविंग करना चाहते हैं लेकिन मनी सेविंग नहीं हो पाती है, तो आप अपने मोबाइल में 1 2 की पेयरिंग को रखें। 1 2 पेयरिंग ये हमारे मनी सेविंग बिलीफ को इन्हांस करती है। यदि किसी के मोबाइल नंबर में 1 2 की पेयरिंग आ रही है तो वो फाइनेंशियल स्टेटस भी देती है, साथ में गुड एजुकेशन भी बताती है और उसकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी और एट्रैक्टिव पर्सनालिटी रहेगी। क्या कि 1 2 1 मतलब सन, 2 मतलब मून, 1 मतलब राजा, 2 मतलब रानी, मतलब अच्छी पेयर होते हैं ये। इसी को उल्टा 2 1, 2 मतलब रानी, पहले रानी आ गई फिर राजा आ गए, ठीक ना। तो वैसे व्यक्ति सेंसिटिव पीपल रहेंगे वो, क्या कि चंद्रमा हमारे सेंसिटिव को दिखाता है, हमारे इमोशन को दिखाता है। मनी को वेस्ट करने वाले मिलेंगे यदि जिनके मोबाइल नंबर में 2 1 की पेयरिंग आ रही है। एलर्जी की इशू रहेगी। एक खास बात अच्छी चीज क्या है कि ये सेंटर ऑफ एट्रैक्शन रहेंगे, 100 हजारों के बीच में वो दूर से एट्रैक्टिव लगेंगे वो। तो क्या हमें कौन सी पेयरिंग हमारे मोबाइल में होनी चाहिए, 1 2 की होनी चाहिए या 2 1 की, आप सोच के बताइए, मुझे कमेंट में मैसेज कीजिएगा दोस्तों।
यदि आपके मोबाइल नंबर में यदि दोनों में से कोई पेयरिंग आ रही है जो मैंने बताया, यदि वो भी हो रही है तो मुझे अवश्य बताइएगा। अब हम लोग बात करते हैं 1-3 और 3-1 की पेयरिंग। 1 मतलब सन, 3 मतलब जुपिटर, राजा गुरु, ठीक ना। तो क्या 1-3 वर्स्ट पेयरिंग कहलाती है? वैसे जिसके व्यक्ति के मोबाइल में यदि 1-3 की पेयरिंग रहती है तो उसके काम में हमेशा रुकावटें आते रहेंगी। कभी कभी वो काम उनके बीच में अटक जाएंगे, रुक जाएंगे, बंद हो जाएंगे दोस्तों। वो किसी के सुनते नहीं हैं। वैसे व्यक्ति यदि जिसके मोबाइल में 1-3 की पेयरिंग होती है, लेकिन अच्छी यदि कोई व्यक्ति यदि कंसल्टेंट का काम करता है, एडवाइजर का काम करता है, उसके लिए 1-3 की पेयरिंग बहुत अच्छी कही गई है। उसी के उल्टा 3-1 देखिए, ये पेयरिंग होनी ही चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट पेयरिंग इन मोबाइल नंबर। ये हमारे गुड हेल्थ को बताता है, ये हमारे गुड मैरिज लाइफ को बताता है, ये हमारे गुड एजुकेशन को भी बताता है। यदि आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, यदि आप गवर्नमेंट के पास आपका आना जाना बहुत लगा रहता है, तो आप अपने मोबाइल में 3-1 की पेयरिंग को अवश्य रखें, बहुत काम करेगा आपके साथ में। 3-1 की पेयरिंग आपको नेम और फेम भी देगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते 1-4 और 4-1। इस पेयरिंग को कोशिश करें कि अवॉइड करें। ये पेयरिंग अच्छी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ये आपके उत्तरदायित्व को बढ़ा देगा, आपकी लायबिलिटीज को इनहांस कर देता है, बदनामी देगा, आपका नाम खराब होगा। बहुत बार देखा गया है कि मनी में लॉसेस होंगे, आपको इश्यूज आएंगे। बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट देखा गया है कि लीगल नोटिस आते ही आते इनके घर या ऑफिस में, चाहे वो कोर्ट का हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो। इसलिए कोशिश करें कि 1-4 या 4-1 की पेयरिंग ना लें, अवॉइड करें। यदि है तो मोबाइल नंबर को चेंज कर लें, यदि इस टाइप की इशू आपको आ रही है तो। ये बेचारे ऐसे होते हैं कि एक उत्तरदायित्व खत्म नहीं होती कि दूसरी चढ़ जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती तीसरी चढ़ जाती है। जिंदगी भर ये उत्तरदायित्व के बोझ से दबे रहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं 1-5 और 5-1। गुड पेयरिंग्स को कहते हैं। ये हमारे मैरिज लाइफ को बहुत सपोर्ट करता है, हमारे मैरिज लाइफ को स्मूथली रन करवाता है। यदि किसी के मोबाइल नंबर में 1-5 या 5-1 की पेयरिंग रहती है तो। यदि कोई बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये नंबर अवश्य दें 1-5 या 5-1। वो सक्सेस दिलवाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यदि जिनके मोबाइल में भी 1-5 या 5-1 नंबर आते हैं, अर्न गुड मनी विदाउट एफर्ट, मतलब कि कम मेहनत में ही अच्छे पैसे कमा लेते हैं ऐसे व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति का अपने पिता के साथ, अपने फादर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहता है। तो ओवरऑल 1-5 और 5-1 अच्छी कॉम्बिनेशन से होनी चाहिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उन्हें तो अवश्य दे जाइए। जिनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो आप अपने मोबाइल में 1-5 या 5-1 नंबर लें। अब बात करते हैं 1-6 और 6-1 के बारे में। ये भी खराब पेयरिंग है। 1 राजा, 6 आपको गुरु, किसके? दैत्यों के गुरु वीनस, ठीक है। सजेशन दी जाती है कि किसी के मोबाइल नंबर पर यह पेयरिंग ना हो, या हम लोग किसी का मोबाइल नंबर बनाते हैं, मैं किसी का मोबाइल नंबर बनाता हूं तो मैं नहीं देता हूं ये पेयरिंग, मैं अवॉइड करता हूं ये पेयरिंग। क्यों? ये छोटे मोटे आपको एक्सीडेंट बताएगा ही बताएगा, चोट लगना, गिर जाना, ऐसे कंडीशंस बनते हैं जिनके मोबाइल में 1-6 या 6-1 की पेयरिंग होती है। साथ में ये जॉब और मनी रिलेटेड इशू भी देते हैं, लॉसेस देते हैं। एक प्रोमिनेंट चीज देखा गया है,
यदि जिसके मोबाइल नंबर 16 या 61 होते हैं, उसके पार्टनर की हेल्थ इशू आती है, वो भी तगड़े वाली हेल्थ इशू आती है, यूटीआई प्रॉब्लम, बीपी की इशू, सुसु पोटी करने की इशू भी होती है, देखा गया है दोस्तों। इसलिए ये नंबर अवॉइड करें, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। अब आगे बढ़ते 17 और 71, वेरी गुड पेयरिंग। एक राजा, दूसरा विजडम, ज्ञानी आदमी, स्पिरिचुअल मतलब धर्मात्म के पीछे पड़े हुए आदमी, तो अच्छी पेयरिंग कहलाती है। यदि किसी के मोबाइल में 17 की पेयरिंग आती है, यदि आपकी ग्रिड में भी 17 आ रहे हैं, वैदिक ग्रिड की बात कर रहा हूं, तो लक बहुत सपोर्ट करेगा आपको। बहुत ज्यादा चांस होते हैं, यदि जिनके मोबाइल में 17 या 71 की पेयरिंग रहती है, बहुत ज्यादा चांस रहते हैं गवर्नमेंट जॉब के, खासकर जो जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट हो, 17 या 71 की पेयरिंग होनी चाहिए आपके मोबाइल में। बहुत सपोर्ट आप करेंगे, बहुत सपोर्टिव है, बहुत लक आपका काम करेगा, प्रमोशन जल्दी करवाएगा आपको। कॉन्फिडेंस आता है, जिसके भी मोबाइल में 17 या 71 की पेयरिंग रहती है, उस कॉन्फिडेंस रहता है, लीडरशिप की क्वालिटी आती है। यदि आप में कॉन्फिडेंस की कमी, लीडरशिप की क्वालिटी कमी है, तो आप 17 या 71 की पेयरिंग ले सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं 18 और 81 की पेयरिंग। सन सैटर्न एक दूसरे के जानी दुश्मन, ना तो सूरज शनि को पसंद करता, ना शनि सूरज को पसंद करता, तो क्या अच्छे होंगे पेयरिंग? एकदम नहीं होंगे, तो अवॉइड करना चाहिए। आपके मोबाइल में यदि 18 या 81 की पेयरिंग है, तो आप खुद अपने आप से सवाल कर लो कि आपकी लाइफ कैसी चल रही होगी। आपके कैरियर में मेजरली अप एंड डाउन्स आपको देते होंगे, चाहे आप बिजनेस करते होंगे, मेजरली अप एंड डाउन्स आते होंगे, रिजल्ट बहुत डिले मिलते होंगे, हार्ड वर्किंग बहुत करते होंगे, रिजल्ट नहीं मिलते होंगे आपको। ये पेयरिंग हमारे पिता के साथ बैड रिलेशन को भी बताता है, हमारे फादर इन लॉ के साथ भी बैड रिलेशन बताता है, मतभेद बताता है। होंगे ही होंगे, आपके फादर के साथ, आपके फादर इन लॉ के साथ मतभेद होंगे ही होंगे। यदि आप गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी काम आना जाना लगा रहता है, आपके काम अटकते रहते होंगे, आप देख लीजिएगा, खुद चेक कर लीजिएगा। आप यदि वीजा रिलेटेड कोई काम करते हैं, कोई गवर्नमेंट कोई भी काम कर, उसमें आपको इशू आपको मिलेगी, इसलिए अवॉइड करना चाहिए 18 और 81 की पेयरिंग। अब बात करते हैं 19 और 91, वन ऑफ द बेस्ट पेयरिंग इन मोबाइल नंबर, सॉरी, ये नंबर होना चाहिए जिसके जो खुद इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, उसको ये पेयरिंग रखनी ही चाहिए, 19 या 91 की पेयरिंग। या वैसे व्यक्ति जो एजुकेशन के फील्ड में है, उन्हें भी ये पेयरिंग होनी चाहिए। यदि जिनके मोबाइल में 19 या 91 की पेयरिंग आ रही है, तो कृपया मुझे मैसेज कीजिएगा यूट्यूब में कि क्या ये काम करती है कि नहीं करती है। एक चीज और देखा गया है, खासकर जिसके मोबाइल में 19 या 91 की पेयरिंग होती है, उसको मनी मिलता है बिना काम किए, बिना मेहनत किए हुए, कोई भी वर्क, विदाउट वर्क। लॉटरी से मिल जाएगा, शेयर मार्केट से मिल जाएगा, कोई आपको दे जाएगा पैसा आपको, ये भी देखा गया है। लेकिन ऐसे लोग अपने ही रूल रेगुलेशन में काम करते हैं भाई, दे वर्क ऑन देयर ऑन एथिक्स। बहुत अच्छे टीचर होते हैं, यदि जिसके मोबाइल में 19 या 91 की पेयरिंग है, देखिए वो पढ़ाने का बड़ा अच्छा शौक होगा, अच्छे पढ़ाते हो, समझाते होंगे, उसकी पर्सनालिटी साउंड रहेगी, कम्युनिकेशन उसकी अच्छी रहेगी, और कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हो गई दोस्तों, आज मैंने बताया कि मोबाइल नंबरोलॉजी हमारे लिए क्यों जरूरी है। कुछ रिपीटेटिव नंबर के बारे में मैंने बताया आपको, कुछ पेयर ऑफ कॉम्बिनेशंस के बारे में मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में इसके जो बाकी पेयर्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और मैंने जितनी चीजें बताई है, बताइएगा बस कि क्या सही में आपके मोबाइल नंबर में यदि वो पेयरिंग है तो क्या अच्छी काम कर रही है, जो अच्छी पेयरिंग है, जो खराब पेयरिंग हो क्या खराब काम कर रही है। तो हम लोग आज यही वीडियो खत्म करते हैं दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।
राधे राधे, जय माता दी दोस्तों।